हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को आपका पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और आज 15 सितंबर है। पूरा एक महीना आज से बचा हुआ है और एक महीना जो अंतिम एक महीना है, इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आज उस पर बात करेंगे। पीजीटी में आपका कोई भी विषय हो, स्ट्रेटजी लगभग समान रहती है। मेन स्ट्रेटजी तो आपको मेहनत करना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना है ताकि इस बार का मौका आपके हाथ से ना निकले। प्रवक्ता का पद है, बहुत अच्छा मौका है। 2022 में फॉर्म आया था और 2025 में परीक्षा हो रही है। इतने दिनों में लगातार आप पढ़ भी रहे होंगे, तो यहाँ पर थोड़ी मेहनत और आपको करना है। सबसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात ये कि परीक्षा अपने तय समय पर होगी। 15-16 अक्टूबर को परीक्षा होगी। पीजीटी की परीक्षा 17 जनपदों में होगी और 17 जनपद वही 17 मंडल हैं। तो इसमें कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए कि परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर क्या नियत समय पर परीक्षा होगी? बिल्कुल होगी। पूरा काम चल रहा है और समय पर परीक्षा होगी। आपको अपना काम करना है। नंबर 2, कई विद्यार्थियों का मानना है, परीक्षार्थियों का मानना है कि पेपर बहुत टफ आएगा। इतना टफ आएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा सोचना है बहुत सारे विद्यार्थियों का। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप तैयारी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा कि मेरी तैयारी तो अच्छी है, लेकिन क्या पता इससे बहुत कठिन प्रश्न आ जाए और मुझे लगता है मेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, आयोग के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपरों का आपने अध्ययन कर रखा है, उससे अधिक लेवल नहीं आएगा। और ये चीज़ सभी के दिमाग में आती है कि अरे मैं पढ़ तो लिया हूँ इतना, पर आएगा बहुत टफ। ऐसा कभी नहीं होता है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका हर एक प्रश्न पढ़ा हुआ ही आएगा। बस अग्नि परीक्षा ये है आपकी कि 4 ऑप्शन में से सही वाला ऑप्शन आप चूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे प्रश्न होंगे जिन्हें आप सही करेंगे, नॉर्मली सही कर लेंगे। कई ऐसे हैं जो आप बिल्कुल गलत करेंगे, आपको नहीं पता होगा। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आपने बुक में पढ़ा था, आपके नोट्स में भी है, आप जानते भी हैं कि इस तरीके से प्रश्न आने वाला था, और वहाँ पर आप 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं। 4 में 2 आपने एलिमिनेट कर दिया, आप 2 में कंफ्यूज हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश था कि हरियाणा था आंसर। ये आंसर तो यहीं में से है। तो ये चीज़ होती है। इसको दूर करने के लिए रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 बातें मैंने बता दी कि परीक्षा नियत समय पर होगी, और जिन लोग का कहना है कि बहुत कठिन पेपर आएगा, हमारी तैयारी से भी बहुत कठिन पेपर आएगा, ऐसा नहीं होता है। कठिन सरल सब आएगा, जो आप पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं वो आएगा। अब बात करते हैं कि अंतिम समय में आपको क्या करना है। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, हमारा कर रहे हैं, किसी बुक से कर रहे हैं, किसी दूसरे चैनल से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, और अगर 125 में आपके 5 प्रश्न भी गलत हो रहे हैं, 125 प्रश्न में आप 5 गलत कर रहे हैं, तो उन 5 प्रश्नों पर आपको कार्य करना है। अगर 120 सही हो रहा है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं कि अरे मेरे तो 120 सही हो रहा। नहीं, आप उन 5 प्रश्नों पर कार्य कीजिए। जिनका 110 सही हो रहा है वो 15 प्रश्नों पर कार्य कीजिए। जिनका 100 सही हो रहा है वो 25 प्रश्नों पर कार्य कीजिए। जितना प्रश्न आपका गलत हो रहा है उस पे एक एक प्रश्न पर आप काम करें, और इतना अच्छा काम करें कि उससे संबंधित भी कोई प्रश्न आ जाए तो आपका गलत ना हो। ऐसे ही एक एक करके आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यही मैंने किया था। एक कोई प्रश्न गलत कहीं किसी सेक्टर का ज्योग्राफी में, उस पे जाके उस ब्रांच पे सेक्टर पे मैंने काम कर लिया, दोबारा कभी गलत ही नहीं हो। ये चीज़ें आपको करनी है। लगातार मेहनत करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर नहीं लिख पा रहे हैं। मैं तो लिख लिख के ही याद कर रहा हूँ, लिख लिख के पढ़ता हूँ हमेशा।
परीक्षा के 4 दिन रह जाते हैं, फिर भी मैं कई बार लिख रहा होता हूँ और लिख के मुझे बहुत अच्छे से याद हो। तो आपको लगातार मेहनत करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस का कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से प्रश्न आ गया और गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो भाई, लड़ाई टफ है आपस में, लेकिन जीतेगा वही जिसने सिलेबस पूरा कवर किया है, तैयारी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छे प्रश्नों को पढ़ा है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ा है। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में कई एग्जाम हुए हैं, यूपी का भी हुआ था अपना, मध्य प्रदेश का हुआ और राजस्थान वगैरह के कई एग्जाम हुए। सभी के आपने प्रश्न अगर देखे हैं और वहाँ से प्रश्न आ रहा है, अगर रिपीट हो रहा है या उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आ रहा है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आराम से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। दूसरा, आपके विषय की सीटें कितनी भी हों, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, आपको इस पे अपना ध्यान नहीं ले जाना है कि 5 सीटें हैं मेरा तो नहीं होगा, 15 सीटें हैं बहुत मेरिट जाएगी, मुझे और तैयारी करनी चाहिए थी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता है। जब आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगा। और रोने धोने से भैया कुछ नहीं होता कि सर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से हो नहीं पा रहा और इतना सिलेबस है कवर नहीं हो पा रहा और क्या करूँ क्या करूँ। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जो आयोग क्या है, नौकरी क्या भाई, आयोग जो क्वेश्चन पूछेगा आप क्वेश्चन सॉल्व सही करिए, क्वेश्चन सही होंगे, जितने ज़्यादा सही होंगे उसी के आधार पर मेरिट जाती है। आप उस मेरिट में आ जाएंगे, आपको नौकरी लग जाएगी। और ज़्यादा चिंतित होने से, सर ऐसा नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, किताबें नहीं है सर, ये दिक्कत, भाई आयोग नहीं, इसके लिए भाई सॉरी, आयोग नहीं सुन रहा है। आयोग को मतलब नहीं है कि आप गरीब हैं या आपके पास किताबें नहीं हैं, वहाँ पे आपका ज्ञान चेक किया जा रहा है, आपको दबा के पढ़ना है, सिलेबस पूरा कवर करना है, ठीक है। और लिख लिख के पढ़िए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। अब बात आ जाते हैं ज्योग्राफी की। अगर बात करें, ज्योग्राफी में कोई भी ब्रांच अपनी छोड़नी नहीं है, छोटी से छोटी ब्रांच। कुछ बहुत फेमस टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत अच्छे से प्रश्न आएगा, जरूर आएगा। मैं उनको बहुत फास्ट तरीके से थोड़ा बता दे रहा हूँ। दुनिया के एक एक ज्वालामुखी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, बस देश ये मैच करने को आएगा। दूसरा, स्थानांतरित कृषि को किस देश में किस नाम से जाना जाता है, एकदम याद कर लीजिए। प्रवाल भित्तियों के बारे में प्रश्न जरूर होगा। प्रवाल भित्तियों को पनपने के लिए आवश्यक जो दशाएं होती हैं उनसे संबंधित जरूर प्रश्न होगा। प्रवाल भित्तियों के जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अवतलन सिद्धांत वगैरह है, स्थिर स्तर सिद्धांत है, हिमानी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं, उन पर भी प्रश्न बहुत आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक पर प्रश्न आएगा, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी प्रश्न आएगा। तो ये चीज़ें हैं। और वायुमंडल वगैरह पे बहुत उसमें जलवायु विज्ञान में जाएं तो वायुमंडल वगैरह पे प्रश्न जरूर बनता है। समुद्र विज्ञान में लवणता और डिपोजिट्स जो हैं, सागरी निक्षेप, इन पर जरूर प्रश्न बनेगा। मतलब इनके बिना पेपर होवे नहीं करेगा। सागरी निक्षेप पर प्रश्न आएगा ही आएगा, सागरी लवणता पर प्रश्न आएगा ही आएगा, सागर की धाराओं पर एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। भारत भूगोल में जब बात करेंगे तो भारत भूगोल में भौतिक स्वरूप पर प्रश्न जरूर रहेगा, मानसून पे एक प्रश्न जरूर रहेगा। भारत में ऊर्जा संसाधन में कोयला क्षेत्रों के मिलान वाला एक प्रश्न रहेगा, लौ अयस्क क्षेत्रों के मिलान वाला प्रश्न रहेगा। जल विद्युत परियोजनाएं मैच करने को आएंगी या सिंगल प्रश्न पूछ सकता है, एकदम रट्टा मार लीजिए। ताप विद्युत परियोजनाएं रट्टा मार लीजिए। और आपकी तेल शोधनशालाएं वगैरह हैं ये, और आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, थोरियम के क्षेत्र और यूरेनियम के क्षेत्र, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, ये जरूर आएगा। कोयला लोहा में कौन प्रथम है, बॉक्साइट में कौन प्रथम है, टॉप 3 टॉप 4 स्टेट्स, इनको भी आप याद कर लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बड़े बड़े शहर जो हैं किस नदी के किनारे बसे हैं, कौन सी नदी कहाँ पर गिर रही है, छोटे छोटे देशों की राजधानी का मैच आ सकता है, ये सब चीज़ें हैं। मैप पर थोड़ा काम कर लीजिएगा। दूसरा, उत्तर से दक्षिण अवस्थित का सही क्रम लगाइए, पर्वतों का, सागरों का, झीलों का, बड़े शहरों का, औद्योगिक शहरों का। पक्का प्रश्न आएगा 100% दुनिया वाले वर्ल्ड भूगोल से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से और इंडियन ज्योग्राफी से।
एकदम इस पे फोकस करके काम कर लीजिए। देखिए, समय तो धीरे-धीरे बीत ही जाता है और एकदम परीक्षा का दिन आ जाएगा। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए, ये सोच के पढ़िए कि सिलेक्शन हमारा इस बार होगा, ठीक है? सरल प्रश्न भी होंगे, मध्यम प्रकार के भी होंगे, थोड़े कठिन होंगे। लेकिन कोई ये सोचे कि बहुत कठिन आएगा, नेट के बराबर का, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मैं प्रैक्टिस सेट डालता हूँ, मिक्स डालता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं अरे सर थोड़ा कठिन कीजिए। अरे भैया, कितना कठिन कर देंगे तो फिर आप कर भी नहीं पाएँगे और पेपर इतना कठिन आएगा नहीं। नेट के टक्कर का नहीं आएगा पीजीटी, नेट से हल्का रहेगा। ये मान के लिए नेट के 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं 125 में कोई डाल दे। बाकी मध्यम प्रकार का प्रश्न रहेंगे, सरल रहेंगे, थोड़े से टफ रहेंगे, ऐसा पेपर ठीक-ठाक आएगा, पर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ तो लोएस को अमेरिका में क्या कहते हैं? ये इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। जो आपका एडोब है वो कहते हैं। लैपीज जो बनता है उसको हमें जर्मनी में वगैरह में क्या कहते हैं? सार्बिया में बोगाज कहते हैं। इस तरीके से भी प्रश्न आता है। जो नदी है, पवन है, हिमानी है, परिहिमानी है, भूमिगत जल है, सागरीय लहरें हैं, इनके द्वारा बनी गई एक-एक स्थलाकृति छोटी भी, बहुत छोटी, आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल गलती ना हो यहाँ पर। छोटी से छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि छेपड़ से या अपर्दल से बनी है, किस तरीके से या किससे संबंधित है। ये प्रश्न ज़रूर आएगा, इस पे फोकस कर लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा। तो सभी लोग लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका कोई भी विषय हो, आपका सिलेक्शन हो, हमारी शुभकामनाएँ हैं सभी के लिए, पर आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी भूगोल का मैं प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करूँगा लगातार, तो आप मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।